1400 किलोमीटर से चल करके यहाँ कवि पहुंचे हैं, उनको सुनना चाहिए। आप पहले कवि सम्मेलन कंप्लीट करवा लो, उसके बाद आपको जो करना है वो करना, ठीक है सर। चलिए, कि हक और हकूक की, अब थोड़ा सा एक बार दोनों हाथ खड़े करके मुझे आदेशित करें, आप कविता सुनना चाहते हैं। कि हक और हकूक की हिमाकत की है हमने, हाँ अगर ये बगावत है तो बगावत की है हमने, हाँ अगर ये बगावत है तो बगावत की है हमने। राहुल नागपाल को राहुल नागपाल के अंदाज में सुनिए। आजकल देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक देश भर में माहौल बनाया जा रहा है कि साहब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मेरी एक नई कविता है, वही कविता पढ़ता हूँ, मन होगा तो छोटी सी कविता और पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे इजाजत लूंगा। छोटी बहन वंदना सिद्धार्थ ने बहुत सुंदर पढ़ा, उससे पहले सुल्तानपुर से आए हमारे कवि और मनोहर लाल जो मध्य प्रदेश से, उन्होंने बहुत सुंदर पढ़ा। मैं सबके लिए साधुवाद करता हूँ। और अभी जो हमारा छोटा भाई यहाँ गीत गा करके गया, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, उसने बहुत अच्छा गीत गाया। मैं छोटी सी रचना पेश करता हूँ, सुनिए। जब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो फिर मेरे जैसा कवि क्या कहेगा कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं। पहली पंक्ति से पकड़ लेना, ये बुद्ध की धरती है, यहाँ किसी देवी देवता की जरूरत नहीं। कहता हूं कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं। बहुत सुंदर, स्वागत है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो रोज भगवा फहरा रहे हैं, भैया मंच पर चहल कदमी खत्म कर दो। ये जो लोग रोज भगवा फहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राहुल नागपाल का खुला चैलेंज है, एक गांव को हिंदू राष्ट्र बना करके दिखाओ, देश को तो छोड़ दीजिए। क्या बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं, और तेरे मंदिर तुझे सब सलामत रहे, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं। क्या बात है, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं, बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं। मैंने 22 राज्यों में 1000 से ज्यादा दलित कवि सम्मेलन किए हैं। मैंने पार्लियामेंट संसद भवन में खड़े होकर के 10 बार कविताएं सुनाई बाबा साहब के जन्मदिन पर। मैं कहता हूं कि मेरा स्वागत करो मत करो, लेकिन जो मेरा 10 साल का सफर है उसको इतनी सी इज्जत दो ताकि मैं ये कह सकूं कि हाथरस वाले बहुत अच्छे श्रोता थे। बात को गौर से सुनिए और ध्यान दीजिए। सामने स्टेज पर हमारे राहुल जी आपसे कुछ कह रहे हैं। एक शेर है कि तेरे कूचे में हूं, तेरे कूचे में हूं, और ये शेख सलीम है तो हमारे पुराने मिशनरी साहब, हेलो, 20 साल पुराने मित्र हैं। कि तेरे कूचे में हूं, कि तेरे पहचान ले कि तेरे कूचे में हूं, फिर भी बेमिसाल हूं, पहचान ले मुझको मैं राहुल नागपाल हूं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कविता के अंतिम एक और 2 मिसरे पढ़ता हूं, देखिए। कि छोड़ दो कि तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम, ये जो डर और भय लगा रखा ना दिमाग में, तोड़ दो। ये घरों में जो चिड़िया घर बना के निकाल करके फेंक दो। क्या बात है, बहुत सुंदर। लोग कहते हैं पत्नी नहीं मानती, लोग कहते हैं बच्चे नहीं मानते। मगर डीएनए चेक करो, तेरे पड़ोसी के हमारे तो मानते हैं। पत्नी नहीं मानती, चेक कर ले, तेरी पड़ोसी की है। हमारे घर में हमारी नहीं मानेगी, माननी पड़ेगी। ये बहानेबाजी बंद करो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब देखता हूँ आप कविता कैसी सुनोगे। कि तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम, छोड़ दो आदतें सब सलामी की तुम, और भीम के शेर हो तुम दहाड़ा करो, वो कोरे गांव की एक निशान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो कोरे गांव की एक निशान। धन्यवाद, बहुत बहुत। हो कोरे गांव
एक निशानी से तुम छोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम। मुझे दुख होता है जब कोई कहता है कि दलितों का शोषण अत्याचार हुआ। मैं कह रहे वही दौर था जब भीमा कोरेगांव में दौड़ा दौड़ा करके मारे थे। आज तुम्हारा शोषण कोई कर देगा? नहीं हो सकता। इकट्ठा रहा करो। सरकार तोड़ने की कोशिश करती है, कभी वर्गीकरण। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है, आपको बांटने की साजिश की जा रही है, पटना मत। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं इसी तेवर में, सुनिए। ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम। ये हमको कहते हैं सब हिंदू सब हिंदू सब हिंदू। मैं कहता हूं राहुल नागपाल हिंदू नहीं है। ताली बजी से। बहुत सुंदर। आप कहते हैं कि राहुल नागपाल हिंदू नहीं है। मैं कहता हूं राहुल नागपाल हिंदू नहीं है। और हिंदू धर्म और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वालों से मेरा एक सवाल है, आपके इस हिंदू राष्ट्र में बुद्ध कहाँ है, कबीर कहाँ है, नानक कहाँ है, रैदास कहाँ है, साहू जी महाराज कहाँ है, कांशीराम कहाँ है, अम्बेडकर कहाँ है? अरे जब आपके हिंदू राष्ट्र में 2500 साल के पुरखे नहीं है तो इसका मतलब मैं तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। लिहाजा मैं हिंदू नहीं हूँ। पढ़ता हूँ पंक्तियां कि ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम, और हमको हिंदू तो बिल्कुल बताओ न तुम। क्या बात है, सुंदर, बहुत सुंदर। ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम, हमको हिंदू तो बिल्कुल बताओ न तुम। और बुद्ध के धम्म के हमराही है सब, बुद्ध के धम्म से भटकाओ न तुम, बुद्ध के धम्म से भटकाओ न तुम। और एक छोटी सी रचना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक छोटी सी रचना मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब मैं यहाँ आया तो मेरी कुछ माताएं बहनें मुझे टकराई। उन्होंने कहा कि भैया यूट्यूब पर आपकी वायरल कविता सुनी थी, हो सके तो वो पढ़ देना। तो बस वही पढ़ करके अपना स्थान लूंगा। पीछे थोड़ा पानी दे दे, पानी होगा। एक दृश्य अपने मन मस्तिष्क में बनाइए। मंच पर जितनी हमारी बहन और बेटियां बैठी हैं वो ध्यान दें। शेषरी भाई आप भी ध्यान दें। एक इमेज अपने मन मस्तिष्क में बनाइए कि माता रमाबाई जो पूरी जिंदगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का साथ देती रही, कभी एक साड़ी नहीं मिली, कभी बच्चों का इलाज नहीं हुआ, कभी दवाई नहीं मिली। और जब वो माता रमाबाई का अंतिम समय था तो मैंने सोचा कैसा रहा होगा वो। एक कवि की कल्पना सुनिए। इस कविता को लिखते वक्त मेरी आंखें नम हुई, और पहली बार जब महाराष्ट्र के अकोला में मैंने सुनाई तो लोग भी रोए। आज आपको सुनाता हूँ, कैसी सुनोगे मुझे बताइए। कि माता रमाबाई इस धरती को छोड़ करके जा रही है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कुर्ते का कोना उनके हाथ में है। अब दृश्य देखिए, माता रमाबाई क्या कहते हैं, बाबा साहब क्या कहते हैं, सुनिए। माता रमाबाई कि कदम हमारे, बहुत बता बात चल रहा, बात ठीक है। बस 2 मिनट और दीजिए थोड़ा सा। माता रमाबाई क्या कहती है कि कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। मैं 4 बच्चे गवा चुकी हूँ, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। और हमारा राज रतन नहीं है, अरे इस धरा पर यकीन कर लो। बहुत सुंदर। बाबा साहब जब राजरतन को खिलाते थे, हवा में उछालते थे जी, तो कहते थे कि राजरतन बड़े होकर के राजा बनेगा, राज करेगा। जब राजरतन भी मर गया तो माता रमाई ने कहा कि तुम तो कहते थे कि राजरतन राज करेगा, तो राजरतन भी मर गया। तब कहता माता जी कहती हैं कि हमारा राज रतन नहीं है, अरे इस धरा पर यकीन कर लो। और मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन
यकीन कर लो मिशन दास्तान तुम्हारा के द्वारा तुम्हें मुबारक मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। बाबा साहब एक वो लाचार पति जो पूरी जिंदगी एक ढंग की साड़ी माता रमाई को नहीं दिला पाए, वो क्या कहते हैं? बाबा साहब ने जो कहा होगा, जो उनके मन में चला, वो मेरी कल्पना है, सुनिए कि अभी समय है जरा सा नाजुक रमा तुम इतना यकीन कर लो। अभी समय है जरा सा नाजुक रमा तुम इतना यकीन कर लो। बिना तुम्हारे चल ना सकूंगा रमा तुम इतना यकीन कर लो। और हजारों राज रतन खेलेंगे अरे इसी धरा पर यकीन कर लो। ये दर्द भरी दास्तान आप सुन रहे हैं। आपकी तालियां कमजोर रह गई, एक बार तालियां लगना चाहिए कि बाबा साहब ने कहा कि हम सब राज रतन हैं।